हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। इस साल एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए जो बिगेस्ट सरप्राइज है या फिर मैं बोल सकता हूँ बिगेस्ट शॉक है वो है सीमैट का नोटिफिकेशन। हर साल सीमैट का जो एग्जाम होता है वो मार्च या अप्रैल में होता है, जिसकी वजह से लास्ट फ्यू इयर्स में काफी सारे एमबीए कॉलेजेस ने उसका स्कोर एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था, क्योंकि इतना लेट एग्जाम होता था, फिर रिजल्ट आता था, तब तक भाई कॉलेज स्टार्ट करने का टाइम हो जाता। लेकिन इस साल सीमैट ने ऑलरेडी अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। एग्जाम की डेट है 25 जनवरी, मतलब 2 से 3 महीने पहले आपका एग्जाम होने वाला है। एंड ये एक ऐसा एग्जाम है जो मैं हर एक स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली एक आसान एग्जाम है एंड बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स इस कंट्री के इस स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। एंड द गुड पार्ट इज दैट क्योंकि इस साल एग्जाम जल्दी कंडक्ट हो रहा है तो बहुत सारे अदर कॉलेजेस भी इसका स्कोर एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि भाई आराम से इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे एमबीए एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन है, सर हमें इसके लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग सा है। यहाँ पे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आता है, जनरल नॉलेज आता है, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो मैं इस एग्जाम के थ्रू एम कर सकता हूं। तो ये सिंगल वीडियो हर एक सीमेंट एस्पिरेंट के लिए एक गाइड रहेगी, क्योंकि यहां पे मैं कंप्लीट क्लैरिटी इस पूरे के पूरे एग्जाम में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो सीमेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो आप फॉर्म फिल कर सकते हो वो कर सकते हो 13 दिसंबर तक। एंड आपका जो एग्जाम है वो 25 जनवरी 2025 को 3 आवर्स का एग्जाम है। आराम से भाई आप इस एग्जाम को पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इस पेपर का जो आपका डिफिकल्टी लेवल है, जो पेपर का पैटर्न है वो कंपैरेटिवली आसान रहता है। अब सीमैट का एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप देखोगे जेबीआईएमएस, इस कॉलेज को सीईओ फैक्ट्री कहा जाता है, करेक्ट? तो सीईओ फैक्ट्री ये कॉलेज बोला जाता है एंड वन ऑफ द बेस्ट आरओआई पूरी कंट्री में है। भाई एवरेज पैकेज अगर आप देखोगे 28 से 30 लाख का रहता है और फीस जो है बहुत ही मिनिमम है। सिमिलरली सिडनम अगर आप देखोगे आरओआई के लिए काफी अच्छा कॉलेज है। इसके अलावा बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट जैसे ग्रेट लेक्स हो गया, केजे सोमाया पुम्बा, आईएफएमआर आप देखोगे, वेलिंकर हो गया, देन आपका बिमटेक हो गया, आईएमटी नागपुर हो गया। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपका सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे। और इस साल और भी कॉलेजेस ऐड होने के काफी हाई चांसेस है, क्योंकि एग्जाम जल्दी हो रहा है, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। तो कॉलेजेस को जो पहले प्रॉब्लम होती थी कि सीमैट का एग्जाम लेट कंडक्ट होता है, तब तक सीट्स ओपन रखनी पड़ती है, वो इस साल नहीं होगा। एंड मोर कॉलेजेस विल बी एक्सेप्टिंग सीमैट एग्जाम, और इसीलिए ये एग्जाम आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात आती है कि सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपके 5 सेक्शन आएंगे, जिसमें पहला सेक्शन होगा क्वांट्स एंड डीआई का सेक्शन, जिसमें आपके जो क्वेश्चन है वो आपके अरिथमेटिक से रिलेटेड हो गए। देन आपका जो है थोड़ा बहुत ज्योमेट्री हो गया, थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया। एंड 2-4 क्वेश्चन आप भाई डीआई के देखते हो, जैसे पाई चार्ट का क्वेश्चन हो गया, या फिर कोई टेबल्स का क्वेश्चन हो गया, कोई ग्राफ का क्वेश्चन हो गया। देन आपके सामने एलआर आता है, जिसमें एलआर में बेसिक एलआर के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट। देन उसके बाद आपके जो डायरेक्शन टेस्ट होते हैं, क्यूब्स होते हैं, रैंकिंग्स होती है, ये सब चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाती है। कुछ क्वेश्चन आप अरेंजमेंट के भी यहाँ पे देख पाते हो। देन आपके सामने वर्बल का सेक्शन आता है, जिसमें आपके जो है वोकैबुलरी के क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए। देन आपका पैराग्राफ कंप्लीशन हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामर के क्वेश्चंस हो गए, पैराजंपल्स हो गए। ये चीजें आपकी टेस्ट की जाती हैं। देन आपका जीके का सेक्शन आता है, ये ज्यादातर एग्जाम्स में अब नहीं पूछा जाता, बट सीमैट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपके भाई स्टैटिक जीके और करंट जीके दोनों का मिक्स रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 10 क्वेश्चन स्टैटिक के आ गए, 10 करंट के आ गए, या कभी 12 स्टैटिक आ गए, 8 करंट आ गए, या 8 स्टैटिक आ गए, 12 करंट आ गए। तो मोरलेस बैलेंस्ड अप्रोच रखी जाती है यहाँ पे, जहां पे आपको लास्ट 1 ईयर की आपको करंट अफेयर्स करनी है, मतलब जनवरी से लेके जनवरी तक की आपकी सारी करंट अफेयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? देन आपके जो अदर एरियाज है, जो स्टैटिक जिसमें पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ये सब चीजें आपकी टेस्ट की जाती हैं। फिर एक नया सेक्शन है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये बाकी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपके एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, स्टार्टअप रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। भाई वेंचर कैपिटलिस्ट किसको कहते हैं, फंडिंग का मतलब क्या होता है, एंजल टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया में क्या है, कितना फंड एलोकेट होता है, कौन सा बैंक है जो स्टार्टअप्स के लिए लोन देता है। ऐसे क्वेश्चन आप देखते हो, मतलब स्टार्टअप अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस आपको कितनी है, वो सभी चीजें इस पर्टिकुलर सेक्शन में टेस्ट की जाती है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। जो 5 सेक्शंस मैंने आपको बताया 20 ईच उनके क्वेश्चंस रहते हैं। जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। जो मेक और ब्रेक है उस पूरे एग्जाम का वो है आपका जनरल अवेयरनेस एंड इनोवेशन। क्यों? क्योंकि इन दोनों सेक्शन के कंबाइंड 40 क्वेश्चन है एंड लगभग ये दोनों सेक्शन जीके को ही फोकस करते हैं, क्योंकि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी तो जीके ओरिएंटेड है। तो 40 क्वेश्चंस, और ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, यहां पे कोई सॉल्विंग नहीं करनी, सिर्फ आपको आंसर को टिक करना है। तो बहुत ही ज्यादा मेक और ब्रेक हो जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको सीमैट एग्जाम क्रैक करना है तो इन 2 पर्टिकुलर सेक्शन को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। बाकी तीनों सेक्शन के अगर आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आराम से आप इनको क्रैक कर लो, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल पेपर का आसान रहता है।
अब बात आती है सर कट ऑफ क्या रहती है, क्या स्कोर वर्सेस परसेंटाइल रहता है। तो 400 मार्क्स का आपका पूरा एग्जाम है। अगर आप 340 के आसपास स्कोर करते हो तो 99.99 परसेंटाइल बन जाती है, जिसमें आपको जेबीएमएस जैसे कॉलेजेस मिलने लगते हैं। अगर आप 280 प्लस स्कोर करते हो तो 90 परसेंटाइल आपकी आ जाती है, जिसके ऊपर आप काफी सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट कर सकते हो, जैसे वेलिंकर हो गया, आईएमटी नागपुर हो गया, देन आपका बिमटेक हो गया। तो काफी सारे इंस्टीट्यूट आपके यहाँ पे बन जाते हैं, और भी जो टॉप इंस्टीट्यूट है आईएफएमआर वगैरह, वो सब आपको इस स्कोर पे एडमिशन दे देंगे। देन 81 अबव अगर आप चाहते हो तो 200 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। इसमें भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो फॉल होते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसके नीचे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो कोशिश ये करनी है कि 340 का एम रखना है और बेयर मिनिमम 200 प्लस तो लेके ही आना है, ताकि आप डिसेंट कॉलेज में जा पाओ। अब बात आती है सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो आपके सामने 5 सेक्शंस है, राइट। आपके सामने पहला है क्वांट्स एंड डीआई, देन आपके सामने वर्बल, देन आपके सामने है जीके, एलआर एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस पर्टिकुलर एग्जाम का क्योंकि डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट है, तो आपको विड्थ अप्रोच फॉलो करनी है। आपको किसी भी टॉपिक की डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। तो आपका स्टेप 1 क्या होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है और विड्थ कवरेज करनी है। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है हिस्ट्री कर दी तो पॉलिटी छोड़ दिया, नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि हमें क्वांट्स में ज्योमेट्री का एक फॉर्मूला नहीं आता जिसकी वजह से हमने क्वेश्चन छोड़ दिया, बेकार में हमारे 4 नंबर चले गए। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसलिए हर एक टॉपिक, चाहे वो अरिथमेटिक हो, अलजेब्रा हो, नंबर सिस्टम हो, अलजेब्रा हो, एक एक चीज आनी चाहिए। हाउएवर जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो आपको एडवांस लेवल नहीं करने, आपको सिर्फ मॉडरेट लेवल तक ही प्रैक्टिस करने हैं। इसके ऊपर इस पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जीके एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन दोनों सेक्शन पे स्पेशल फोकस रखना है, क्योंकि ये मेक और ब्रेक है, स्कोरिंग एरियाज है अगर आपको आते हैं तो। देन आपको पीवाईक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, एंड देन भाई मॉक टेस्ट करने हैं नेशनल लेवल के। अगर आप मॉक टेस्ट कर लोगे तो फिर भाई आपको आइडिया लग जाएगा आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब अगर आप ये खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो सीमैट का डेडिकेटेड क्रैश कोर्स हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। 25 नवंबर से बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको 120 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराया जाता है। वीडियो लेक्चर्स जो है वो आप अपने विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड फोन या आईफोन या आईपैड में चला सकते हो, एंड एक एक लेक्चर बिल्कुल सीमैट डेडिकेटेड है। देन द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आपको सीमैट रिलेटेड ई बुक्स मिलती हैं। इन ई बुक्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इसमें वही क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे जो सीमैट में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है रैंडम क्वेश्चन, एकदम सीमैट पैटर्न पे। सीमैट की ही ये ई बुक्स है अलग से जो हमने बनाई है। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं, एंड आपको नेशनल के फुल लेंथ मॉक्स प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड होते हैं। 60 डेज का आपके सामने टाइम टेबल होता है, तो हर दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टू द पॉइंट स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होते हैं। तो अगर आप ये स्टडी प्लानर देखोगे तो डे 1 पे आपने सीमैट का मॉक दिया, एंड आपने भाई ये पता चल गया आप करंटली कहां स्टैंड करते हो, ठीक है। देन डे 2 पे आपने इकोनॉमी में कंट्रीज एंड करेंसीज देखा, वर्बल में रूट वर्ड का वीडियो लेक्चर देखा, क्वांट में स्पीड मैथ्स देखा। देन उसके बाद आपने नेक्स्ट डे यहाँ पे इकोनॉमी में ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स या जनवरी का करंट अफेयर्स का वीडियो लेक्चर देखा, यहाँ पे वोकैबुलरी देखा, अल्फाबेट टेस्ट किया, क्वांट में टाइम एंड वर्क किया। देन उसके नेक्स्ट डे देखोगे यहाँ पे इकोनॉमी में कैपिटल मार्केट्स कर रहे हो, इधर वर्बल में वोकैब मास्टर कर रहे हो, एलआरडीए में सीरीज का लेक्चर देखा, क्वांट्स में आपने पाइप्स एंड सिस्टम देखा, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में लेक्चर नंबर 1 देखा। तो यहाँ पे आपको क्या चीज समझ में आ रही है, हर दिन आपको टोटल 3 से 4 आवर्स डेडिकेट करने। अगर आप इतने आवर्स डेडिकेट कर सकते हो तो कंफर्टेबली इस एग्जाम के लिए आप रेडी हो जाओगे। आपको अप्रोच क्या होना चाहिए, कोई वीडियो लेक्चर देखना है, वीडियो लेक्चर देखने बाद जो आपको ई बुक प्रोवाइड करी गई है वहां पे जाके आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। डेली 3 to 4 आवर्स डेडिकेट करोगे और आप देखोगे मैं हर दिन सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि सीमैट एग्जाम क्रैक करना है तो कोई भी सेक्शन, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते, चाहे हमने फंडामेंटल से क्यों ना पढ़े हो। ये इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराया जाएगा, फॉर्मूला टिल प्रैक्टिस। तो एक एक टॉपिक, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, वर्बल एबिलिटी, एलआरडीए, क्वांट्स, इनोवेशन, हर एक चीज आपके यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत ध्यान से, पहले पूरा इकोनॉमी कराया है, फिर सारे हिस्ट्री के लेक्चर्स है, इधर आपका मंथ बाय मंथ करंट अफेयर्स है, वर्बल में आपका वोकैबुलरी, आरसीज जो भी टॉपिक है, ग्रामर पर पढ़ाया गया है, एलआर में आपके सारे पहले बेसिक एलआर के टॉपिक है, क्वांट्स में पूरा अरिथमेटिक है, और यहाँ पे सीमैट के लेक्चर चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट बिजनेस ग्रुप, प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स, मेजर कंपनीज एंड फाउंडर्स। तो टू द पॉइंट स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन जो आपके एग्जाम में रेलिवेंट है वही आपको कराई जा रही है। फिर यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, पूरा पॉलिटी, फिर पूरा ज्योग्राफी, देन यहाँ पे मंथ बाय मंथ करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स हैं, इधर आपका पूरे इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स हैं, इधर आपने एलआर के सारे टॉपिक्स करे हैं, यहाँ पे आपका पूरा अरिथमेटिक खत्म हुआ, फिर नंबर सिस्टम, फिर ज्योमेट्री, देन आपके यहाँ पे मेजर कंपनीज एंड फाउंडर, इंपॉर्टेंट बिजनेस पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट लोगोस, ये सारे टॉपिक्स आप कर पा रहे हो, ठीक है। साथ में आप सीमैट के मॉक्स लिख रहे हो। सीमैट के मॉक्स लिखने से फायदा क्या हो रहा है कि भाई आपको ये पता चलता जा रहा है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी सॉलिड हो रही है। इधर आपने ज्योग्राफी खत्म करा, फिर साइंस खत्म किया, फिर आपके जो मिसलेनियस टॉपिक है, इधर आपने पूरा का पूरा ग्रामर टू द पॉइंट फिनिश कर दिया है।
टीआई की आपको प्रैक्टिस करा दी ताकि क्वांट्स एंड डीआई में आप चीजें कर पाओ, और इधर आपका पूरा एल्जेब्रा सेक्शन 40 डेज में आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। एंड अब टाइम आता है फाइनल रिवीजन का। फाइनल रिवीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपको मैंने ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल के मॉक्स प्रोवाइड करे वो मॉक्स आप लिखोगे, उसके बाद उनका एनालिसिस करोगे। जब आप एनालिसिस करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला वो सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। एंड 21 जनवरी को आप इस एग्जाम के लिए परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाओ। तो अगर हम कोर्स की डिटेल्स देखेंगे, 25 नवंबर से स्टार्ट होगा, 25 जनवरी तक ये कोर्स वैलिड रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। 120 आवर्स के वीडियो लेक्चर, देन इंटरैक्टिव ई बुक्स, 12 नेशनल लेवल के सीमैट के मॉक्स, 8 आपको प्रीवियस के पेपर, टॉपिक वाइज टेस्ट, एंड जो पूरा का पूरा कोर्स है वो सीमैट एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया। डे बाय डे स्टडी प्लान आपके सामने है। एंड टोटल जो फीस है वो है 3950, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, सीमैट के मॉक्स, प्रीवियस पेपर, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के सेपरेट टॉपिक टेस्ट, हर एक चीज इंक्लूडेड है। वीडियो लेक्चर्स के शेड्यूल मैंने आपको दिखा दिया है। पोर्टल आपको कैसे यूज करना है, ई बुक्स कैसे चलेंगी, वो भी आप आगे एक बार देख लो ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी डेवलप है। तो अलॉन्ग विद वीडियो लेक्चर्स आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप हमारे पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे हमारे पोर्टल पे आओगे, यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करोगे, तो आपका इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पे आपका ऑनलाइन टेस्ट का टैब होगा, आपका ई बुक्स का टैब होगा, आपके लर्निंग टूल्स होंगे जहां पे अपने टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, एंड साथ में आपको जीके अपडेट्स मिलेंगे। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। तो जैसे आप क्लिक करते हो ऑनलाइन टेस्ट पे, तो यहाँ पे आपको सीमैट के अपडेटेड मॉक्स मिलते हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पे है। जिस टाइप का एग्जाम आपका इस साल आने वाला है, उसी टाइप के अपडेटेड मॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये सारे के सारे मॉक नेशनल लेवल मॉक्स होते हैं, जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड सॉल्यूशन होता है। एक एक चीज, कहां पे आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, कहां पे वीक एरिया, वो सारी चीज आपको समझाई जाती है, ताकि एक्चुअल एग्जाम के लिए आप काफी अच्छे से रेडी हो पाओ। इसके साथ ही आपको सीमैट के प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाते हैं, जहां से आप ये ट्रेंड देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जब आप ई बुक्स वाले टैब पे आओगे और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने सीमैट स्पेसिफिक ई बुक्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने आपके लिए 5 ई बुक्स बनाई है, जो आपकी सीमैट एग्जाम से ओरिएंटेड है, उसी से एकदम रिलेटेड है, टू द पॉइंट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे हमने पहली बुक बनाई है सीमैट इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की, उसके बाद सीमैट की जीके, सीमैट वर्बल, सीमैट क्वांट्स, एंड उसके बाद सीमैट आपकी एलआर का सेक्शन। तो एक एक करके आपको सारी बुक्स दिखाता हूँ किस तरह की ये बुक्स है। तो सबसे पहले चलते हैं हम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बुक पे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं सीमैट की इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ई बुक पे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपसे उस पर्टिकुलर सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। एंड ये बुक्स बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से बनाई गई हैं, एकदम आपको बुक की फील आती है। और यहाँ पे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद सॉल्यूशंस के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्लिक करना और सारे सॉल्यूशंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से आप वापस एक्सरसाइज पे जा सकते हो, देन आप अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करोगे, एंड इस तरह से आपका पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सीमैट की जनरल अवेयरनेस ई बुक पे। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक वाइज आपके टेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप अपना वीडियो लेक्चर देखो और यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे आप नेक्स्ट करोगे सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। सॉल्यूशंस के लिए आपको सिर्फ सिंगल क्लिक करना और आप अपने सॉल्यूशन पेज पे आ जाओगे। वापस आपको अपने एक्सरसाइज पे जाना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हो सीमैट की वर्बल की हमने बुक बनाई है, जहां पे हमारे जितने भी सीमैट रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे एकदम एग्जाम स्पेसिफिक आपके लिए डिजाइन किए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, हर एक टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे पहला टेस्ट है आरसी का, तो आप यहाँ पे वीडियो लेक्चर देख के आओ, फिर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। उसके बाद आप यहाँ पे अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हो, अगेन सिंगल क्लिक करना है और आप अपने सॉल्यूशंस को रेफर कर सकते हो। वापस एक्सरसाइज पे जाना है, तो अगेन सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना और वापस आप अपने एक्सरसाइज पे यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो इस तरह से आप इन ई बुक से काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड हर एक सब्जेक्ट की इसी तरह की इंटरेक्टिव ई बुक आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांट्स और डीआई की ई बुक, जहां पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉपिक्स हैं सीमैट रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे कवर्ड हैं। अगेन आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे आके। और जैसे ही आप वीडियो लेक्चर देख के आओगे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। वीडियोस में भी आपने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, और यहाँ पे जब आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ आप फेमिलियर हो जाओगे। सॉल्यूशंस आपके सारे के सारे डिटेल सॉल्यूशन यहाँ अवेलेबल है, तो आराम से आप उनको रेफर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी तरह से हमारी सीमैट की लास्ट बुक लॉजिकल रीजनिंग की है,
जहां पे भाई आपको अगेन सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, एनालॉजी, पजल्स, जो भी टॉपिक्स आप एग्जाम में देख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, अपने ई बुक को ओपन करना है, वीडियो लेक्चर देख के आना है और यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो एंड सॉल्यूशंस के लिए अगेन आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से काफी मेहनत के बाद ये ई बुक डिजाइन करिए ताकि आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिल सके, जो एग्जाम रिलेटेड कंटेंट है वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं लर्निंग टूल्स टैब की, तो यहाँ पे आपके सामने जनरेट टेस्ट और चैलेंज जोन का ऑप्शन है। तो चैलेंज जोन में आपके पास ऑटोमेटिकली सारे टेस्ट बने हुए हैं, हर एक टॉपिक के, वर्बल के, क्वांट्स के, एलआर के। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी टॉपिक की एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जनरेट टेस्ट पे जाके कर सकते हो। किसी भी टॉपिक का टेस्ट बना सकते हो, डिफिकल्टी लेवल सेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और साथ में आपको मिलता है जीके अपडेट्स का ऑप्शन, जहां पे डेली लेवल पे जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको नोट्स की फॉर्म में हम लोग आपको यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो आप देख सकते हो 16 फरवरी की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाते हैं। टॉपिक वाइज हमने यहाँ पे सारी की सारी न्यूज को सेग्रीगेट कर दिया है ताकि आपका एक तरह का रिवीजन हो जाए एंड किसी भी दिन की न्यूज आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आपको अगर 2 दिन पहले की न्यूज पढ़नी है, आप कोई भी डेट सेलेक्ट करो, उस पर्टिकुलर डे के नोट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, आप उनको रेफर करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप आपको पोर्टल पूरा का पूरा समझ में आ गया है, ऑनलाइन टेस्ट कैसे यूज करने, ई बुक्स का क्या प्रोसेस है, लर्निंग टूल्स क्या है, जीके अपडेट्स क्या है और वीडियो लेक्चर्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो एक कंप्लीट पैकेज है आपकी प्रिपरेशन के लिए और काफी अच्छे से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन यहां पे कर सकते हो। तो जब आपको ये क्लैरिटी डेवलप हो गई है तो अब आप भाई अपनी डेमो क्लासेस देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो क्लासेस का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, उनको आप देखो समझो एंड बाई देन आप अपने क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल, इनोवेशन, स्टैटिक जीके ये सभी के लेक्चर्स देखने के बाद इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज देखनी है तो वो भी हमने लॉन्च कर दिया, 12 नेशनल टेस्ट सीरीज, 8 प्रीवियस ईयर के पेपर, 10 टॉपिक वाइज टेस्ट ऑन इनोवेशन, देन अदर सब्जेक्ट के भी टॉपिक वाइज टेस्ट एंड सबके डिटेल्ड सॉल्यूशन एनालिसिस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप क्रैश कोर्स में एडमिशन लोगे तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, लेकिन अगर आप ओनली टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेना चाहते हो आप अवेल कर सकते हो 899 में studybuzz.co.in पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। ओवर द इयर्स वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हमारे इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं। तो अगर आप देखोगे ऑल इंडिया रैंक 3 99.99% जीत मुखर्जी, इस बच्चे ने जेबीआईएमएससी ज्वाइन किया था। उसके बाद में रुद्रांशु 99.94, 99.81, 99.79, 99.74। तो आप देख सकते हो कितने सारे 99 परसेंटाइलर्स सीमैट में हमारे इंस्टीट्यूट से निकले हुए। हर साल इसी तरह की रिजल्ट्स रहते हैं क्योंकि भाई एकदम सीमैट डेडिकेटेड कोर्स है, सीमैट ओरिएंटेड कोर्स है। तो अगर आप भी एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो इस कोर्स में एडमिशन लेके अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल चुकी है, पूरा एक्शन प्लान मिल गया है। आराम से आपका रिवीजन डेज है तो प्रिपरेशन करो कंफर्टेबल तरीके से एंड इस एग्जाम को क्रैक करके ड्रीम एमबीए कॉलेज में एडमिशन लो। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।